यीशु मसीह के प्रेरित पतरस की ओर से तुम परदेशियों के नाम जो पुन्तुस, गलातिया, कप्पदूकिया, एशिया और बितूनिया में तितर बितर होकर रह रहे हो, और पिता परमेश्वर के पूर्व ज्ञान के अनुसार तथा आत्मा के पवित्र करने के द्वारा यीशु मसीह की आज्ञा पालन करने और उसके लहू से छिड़के जाने के लिए चुने गए हो। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। एक जीवित आशा हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति हो, जिसने यीशु मसीह के मृतकों में से जिला उठाने के द्वारा अपनी अपार दया के अनुसार एक जीवित आशा के लिए हमें नया जन्म दिया कि उस उत्तराधिकार को प्राप्त करे जो अविनाशी, निष्कलंक और अमिट है, और तुम्हारे लिए स्वर्ग में सुरक्षित है। तुम्हारी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा विश्वास से उस उद्धार के लिए की जाती है जो अंतिम समय में प्रकट होने पर है। इससे तुम अति आनंदित होते हो, भले ही तुम्हें अभी कुछ समय के लिए विभिन्न परीक्षाओं के द्वारा दुख उठाना पड़ा हो, कि तुम्हारा विश्वास जो आग में ताए हुए नश्वर सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, परखा जाकर यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। तुमने तो उसे नहीं देखा, तो भी तुम उससे प्रेम करते हो, और यद्यपि तुम उसे अभी भी नहीं देखते, फिर भी उस पर विश्वास करते हो और ऐसे आनंद से आनंदित होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से परिपूर्ण है, और अपने विश्वास के प्रतिफल स्वरूप अपनी आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। नबियों की साक्षी इसी उद्धार के विषय उन नबियों ने सावधानीपूर्वक खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह की जो तुम पर होने वाला था भविष्यवाणी की थी। वे इस बात की खोज में लगे हुए थे कि मसीह का आत्मा जो हम में विद्यमान है, और जिसने मसीह के दुखों व उसके पश्चात होने वाली महिमा की भविष्यवाणी की है, वह किस व्यक्ति या किस समय की ओर संकेत कर रहा है। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे इन बातों में अपनी नहीं परंतु तुम्हारी सेवा करते थे, जिन बातों का समाचार अब तुम्हें उन लोगों द्वारा मिला जिन्होंने स्वर्ग से भेजे गए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से तुम्हें समाचार सुनाया। स्वर्गदूत भी इन बातों को देखने की बड़ी लालसा करते हैं। पवित्रता की बुलाहट। अतः कार्य करने के लिए अपनी बुद्धि की कमर कसकर आत्मा में संयमित हो जाओ
अपनी पूरी आशा उस अनुग्रह पर रखो जो तुम्हें यीशु मसीह के प्रकट होने पर दिया जाने वाला है। आज्ञाकारी बच्चों के सदृश अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के अनुसार आचरण न करो, परंतु जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी समस्त आचरण में पवित्र बनो, क्योंकि यह लिखा है, तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पर जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात के प्रत्येक का न्याय उसके कामों के अनुसार करता है, तो तुम पृथ्वी पर रहने का अपना समय भय सहित व्यतीत भी करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उस निकम्मे चाल चलन से जो तुम्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ, तुम्हारा छुटकारा सोने या चांदी जैसी नाशवान वस्तुओं से नहीं, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। वह तो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ही जाना गया था, परंतु तुम्हारे लिए इन अंतिम दिनों में प्रकट हुआ। तुम उसके द्वारा परमेश्वर में विश्वासी हो। परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया और महिमा की, इसलिए तुम्हारे विश्वास और आशा परमेश्वर पर है। जबकि तुमने भाईचारे के निष्कपट प्रेम के लिए सत्य का पालन करके अपनी आत्माओं को पवित्र किया है, तो हृदय की सच्ची लगन के साथ एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं वरन अविनाशी बीज से अर्थात परमेश्वर के जीवित तथा अटल वचन द्वारा नया जन्म प्राप्त किया है। क्योंकि सब प्राणी घास के सदृश है और उनकी सारी शोभा घास के फूल के सदृश है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही वचन है जिसका तुम्हें सुसमाचार सुनाया गया था।